अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच वाले दिन होने वाली एक अनोखी हरकत के हवाले से। एक औरत की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो औरत कौन थी कोई नहीं जानता, लेकिन उसने जिस तरह की बातें की है वो वीडियो काफ़ी इंटरनेट पर ज़्यादा वायरल हो चुकी है। बेहुदा बातों की वजह से वायरल होने वाली ये औरत कहती है कि ये सुहाग रात वाले दिन जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था और वलीमे वाले दिन पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उनके साथ क्या हुआ या क्या सीन था जानिए खुद उनकी ज़बानी। आपको ये वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। सारी जिंदगी इंसान अपनी सुहागरात का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी सुहागरात उस रात को थी जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था। मुझे नहीं अंदाजा था इस चीज का कि ये बंदा मुझे नहीं शाहीन अफरीदी को घर लेके आना चाह रहा है। ना पाकिस्तान की विकेटें गिरी, ना इस बंदे ने मेरी विकेटें गिराई। यकीन करें इस बंदे का बस नहीं चल रहा था कि अपनी बहन बाबर आजम को ये दे आए। और टू वे स्ट्रीट होती है ना, अगर वो वहां छक्के छुड़ा रहे हैं तो भाई तुम मेरे छक्के तो छुड़ाओ पहले। हाईलाइट्स देखने के बाद एग्जैक्टली जैसे स्टेडियम में लोग जमा होते हैं ना, वैसे इस बंदे ने अपने कमरे में अपने माँ बाप को बुलाया, अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को बुलाया और उसके बाद उन्होंने शोर शराबा डाला है आके। मतलब उन्होंने विकेट कीपिंग करनी थी, फील्डिंग करनी थी आके कमरे में। नहीं मैं पागल हूँ। T20 ये लोग जीत जाएंगे, मेरे T20 का जनाजा निकल जाना है इधर। अबे यार एक चौका ही मार दो, चले वो भी मसला नहीं है। फिर जिस दिन वलीमा था उस दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था। सारी रात कमरे से चीखने की आवाजें आई हैं। अफसोस इस बात का है कि वो मेरी आवाजें नहीं थी। मलिक के और आसिफ अली के नारे मारे हैं इस बंदे ने। उसके बाद इसने 2 बजे तक हारिस रऊफ की मीमें शेयर की हैं। मेरी हो गई है बस। मेरी आईसीसी वालों से दरखास्त है कि अब आपके आगे जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं वो प्लीज दोपहर के टाइम में रखें। दोपहर के टाइम में हमारे बॉयज परफॉर्म कर लें, रात के टाइम में मेरा मियाँ परफॉर्म कर ले।